गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम सब क्लास 8 RS अग्रवाल बुक का इंटीजर्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लिए हैं। आज 11 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आगे स्लाइड पे दिए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको समझिए। इफ a इज इक्वल टू -9 एंड b इज इक्वल टू -6 तो शो डैट a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है और इसको वेरीफाई कर देना है a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए का। तो वैल्यू जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन करने के लिए a का वैल्यू मेरा दिया हुआ है -9 और b का वैल्यू दिया हुआ है -6, सारा वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, क्वेश्चन यही बोला है। तो a का वैल्यू है -9, तो a का वैल्यू यहाँ पर देखिए, a का वैल्यू क्या लिखेंगे -9 हो जाएगा। अब b का वैल्यू होगा -6, तो अंडर ब्रैकेट -6 करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर ये डज नॉट इक्वल टू, b का वैल्यू -6 दिया है और फिर उसी तरह से ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं। a का वैल्यू -9 दिया है तो यहाँ पे -9 a का वैल्यू हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे जल्दी से। देखिए तो यहाँ पर -9 सेम उसी तरह से लिख के माइनस माइनस +6 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। डज नॉट इक्वल है किसके, -6 माइनस माइनस +9 क्लोज। फिर यहाँ पर -9 में से +6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 बचेगा, -3 यहाँ पर। और यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू -6 में से +3 बचेगा, यहाँ +3 बचेगा। इधर -3 आया, इधर +3 आया, दोनों इक्वल नहीं है तो यस इट इज़ वेरीफाइड। यहाँ पर क्या लिख देंगे, वेरीफाई। तो यही हो गया आंसर, यही वाला वेरीफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, मीन्स कि 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखते हैं। 12 में बोल रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16 इफ वन ऑफ देम इज 53 देन फाइंड द अदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि दो इंटीजर्स को जब जोड़े हैं हम, दो इंटीजर्स को जोड़ने पर आंसर आया है -16। अगर उसमें से पहला इंटीजर्स 53 है तो दूसरा इंटीजर्स क्या होगा, यही क्वेश्चन बोला है। इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना लेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे। इसमें लेट द अदर इंटीजर्स बी एक्स, लेट द अदर एक सेकेंड, लेट द अदर इंटीजर्स
इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे। अदर इंटीजर्स एक्स है। तब अब क्या करेंगे, 53 में से जब 53 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ बोलेंगे कि वन ऑफ देम इज 53 है, तो 53 और प्लस करेंगे क्या एक्स को, तो आंसर क्या आएगा मेरा -16। आई बोला है जब हम दो इंटीजर्स को आपस में जोड़े हैं तो आंसर -16 आया है, आंसर -16 आया है। तो 53 हमको पता था, पर एक्स हम मान लिए हैं दूसरा इंटीजर्स को, दोनों को जोड़ने पर -16 आ रहा है। तो अब इसको हम बनाएंगे यहाँ से। तो 53 प्लस एक्स है, तो एक्स का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो एक्स को यहीं पे रखेंगे, एक्स को इधर ही रखेंगे। अब -16 और ये 53 इधर प्लस में है, तो इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -53 हो गया। ये दोनों अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन रहता है माइनस का। 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, अब 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये साइन माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -69। तो अदर इंटीजर्स क्या है, दूसरा इंटीजर्स -69, आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर ये 12 का हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। ये सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आप सभी ध्यान से देखिए, समझिए और नोट कर लीजिए। द सम ऑफ, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65, इफ वन ऑफ देम इज -31 फाइंड द अदर। सेम उसी तरह से जैसे पिछला बनाए हैं, सेम उसी तरह से इसको भी बनाना है। दो इंटीजर्स को जब सम किए हैं तो 65 आया है। इफ वन ऑफ देम इज -31 देन फाइंड द अदर। सॉल्यूशन करेंगे इसका जल्दी से। इसको भी लेट अदर इंटीजर्स नहीं चल रहा, लेट अदर इंटीजर्स, लेट अदर भी एक्स, लेट अदर इंटीजर्स भी एक्स मान लिए हैं। तब क्या होगा इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। पहला मेरा -31 है और दूसरा बोल रहा है सम किए हैं एक्स मान लिए हैं, तो ये दोनों को जब जोड़े हैं -31 और प्लस एक्स को, तो आंसर मेरा आया है 65 आ गया। तो अब इसको बनाएंगे ये क्वेश्चन को उसी तरह से। क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स का वैल्यू नहीं पता है, तो एक्स इधर ही रखते हैं। 65, ओहो पेन नहीं चल रहा, ये 65 और ये माइनस में है, इधर ये माइनस में है 31, तो इधर आएगा इक्वल टू किधर, तब +31 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में ऐड होके x इज इक्वल टू फिर 5 + 1 6, 6 + 3 9, 96। x इज इक्वल टू क्या जाएगा 96। तो यही मेरा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 96। दूसरा इंटीजर्स क्या है, अदर इंटीजर्स इज 96। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है इसका। द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर्स a and -6 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, तो देख लेते हैं वहाँ पे जाकर।
क्वेश्चन नंबर 14 था, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर्स ए एंड -6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वो क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे माइनस जो है -6 है, अंडर ब्रैकेट इज 4। ये क्वेश्चन बोल रहा है दो डिफरेंस को जब द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर्स, एक डिफरेंस को जब हम माइनस किए तो क्या -6 को, एक सेकेंड, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर्स ए एंड -6 इज 4, मीन्स कि ए है और -6 जो है ये दोनों का डिफरेंस क्या आया, 4 आया। तो पूछ रहा है वैल्यू कि ए का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको जल्दी से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना देंगे सॉल्यूशन ऑफ 640 नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका क्या बनेगा, ए को जब हम माइनस कर रहे हैं -6 से, तो आंसर मेरा आ रहा है 4, आंसर आ रहा है 4। तो ए का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल बस ए को इसी तरह से लिख लेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ए को इधर ही रखेंगे, अब 4 ये -6 हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के इधर आएगा तो ये -6 हो जाएगा। तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू मेरा, एक सेकंड, ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा -2। तो -2 मेरा ए इज इक्वल टू वैल्यू, एक सेकंड, पूरा पेन ही नहीं चल रहा आज, -2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है। 15, क्वेश्चन नंबर 15, 16 बचा हुआ है। 15 में क्या पूछ रहा है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स 0। 0 कौन सा पेयर ऑफ इंटीजर्स देगा, यहीं पे बना देते हैं इसको। तो यहाँ पर 0 हमसे पूछा है, तो 0 क्या +1 -1 और +1 करेंगे, ये दोनों को जब हम सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आंसर 0, तभी हो जाएगा इंटीजर्स -1 और +1। फिर है अ निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स क्या है, माइनस में जो भी होगा इंटीजर्स वो सारा निगेटिव होगा, -1 -2 -3। तो दो नंबर का क्या हो जाएगा -1 -2 -3। उसी तरह 3 नंबर में एन इंटीजर्स स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, एन इंटीजर्स स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, मीन्स कि कोई एक ऐसा इंटीजर्स बताना है जो कि और दो इंटीजर्स से छोटा हो। क्वेश्चन नंबर 15 16 का हम आंसर प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज पेन ही नहीं चल रहा इसलिए यहीं पे रखते हैं, फिर अगला क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।